दोस्तों, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक ने बहुत ही कम समय में लोगों को मालामाल कर दिया है। जिस आईपीओ को सरकार ने 32 रुपये में लाया था, वो आईपीओ 150 तक पहुंच चुका है लिस्टिंग के बाद लगातार दौड़ते हुए। अब आप ये देख ही सकते हो कि इसकी तुलना की गई थी आईआरएफसी के साथ। लोगों को लग रहा था कि यह भी वैसा ही परेशान करेगा स्टॉक, लेकिन ऐसा बिल्कुल हुआ नहीं, क्योंकि आईआरएफसी भी इसी लेवल के आसपास आया था। 25 रुपये में दिया था, लेकिन लिस्टिंग डिस्काउंट में हुई और साल डेढ़ साल तक स्टॉक 20-25 के आसपास रहा। लेकिन इसका उलट हुआ यहाँ पे इरिडा में। इरिडा की लिस्टिंग ही शानदार हुई 50 रुपये के आसपास, और उसके बाद लगातार दौड़ लगाई। अब जिसने लिस्टिंग के बाद भी खरीदारी की, उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो 3 गुना हो चुका है। लेकिन क्या इतनी शानदार तेजी के बाद अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की संभावना आएगी? क्या स्टॉक फिर से 2 डिजिट में जा सकता है? क्या करना चाहिए हमें इस समय? तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इरिडा आने वाले समय में इससे शानदार रिटर्न हमें दे सकता है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इरिडा की सैटरडे की क्लोजिंग 148 के आसपास रही है। ज़बरदस्त दौड़ लगाई इस स्टॉक ने। अब आप इसकी परफॉर्मेंस को देख ही सकते हो कि जो इंट्राडे का लो था 141 का, लेकिन हाई 148 का है। यहाँ पे 32 के हिसाब से इसने आईपीओ सरकार ने दिया था। 148 का एक फ्रेश हाई बन चुके, एक नया इतिहास रचा इसने। अब यहाँ पे बड़ी तेजी के बाद देख लो कि बीएसई इंडेक्स ने बड़ा फैसला किया। इसकी जो सर्किट लिमिट थी उसको 5% कर दिया गया है, तो 10% से 5% पे लाया, क्योंकि स्टॉक में बड़ी तेज़ी बनी है। काफ़ी ज़्यादा तेज़ी बनने के बाद यहाँ पे देखो कि अब थोड़ा सा सर्किट लिमिट को कम किया ताकि स्टॉक को थोड़ा सा कंट्रोल में किया जा सके। लेकिन 5% का मतलब ये है कि या तो अपर सर्किट लगते हैं फिर या लोअर सर्किट लग जाते हैं, तो उस हिसाब से अब आगे की संभावना बनेगी इसमें। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 16 जनवरी को स्टॉक 119 के आसपास था, जहाँ पे 1.9% की गिरावट हुई। 17 जनवरी की बात करें, स्टॉक आ गया 124 के आसपास, जहाँ पे 3.9% की शानदार तेजी बनी। 18 जनवरी को स्टॉक में फिर से आई प्रॉफिट बुकिंग। स्टॉक 123 के आसपास आया, जहाँ पे 0.9% यानी लगभग 1% के आसपास की गिरावट हुई। और 19 जनवरी को स्टॉक आ गया 135 के आसपास, जहाँ पे 10% का अपर सर्किट लगा। और 20 जनवरी को भी 148 के आसपास 10% का अपर सर्किट लगा। तो पिछले 2 दिन से लगातार 10% के अपर सर्किट लगे और इसीलिए इसकी सर्किट लिमिट को 5% कर दिया गया है। तो अब आप देखिए कल से इसमें 5% का सर्किट लिमिट होगा और हो सकता है कि 5% का भी अपर सर्किट लगे, क्योंकि स्टॉक में अब खरीदारी तेज होने लगी है। रिटेल इन्वेस्टर जम के खरीदारी शुरू कर चुके हैं। अब आप देख लो कि ये तेजी जो बने इसके पीछे वजह की कंपनी ने जो अपना Q3 जारी किया बहुत ही शानदार है। इस बार जो प्रॉफिट है वो 355.54 करोड़ के आसपास है, जहाँ पे 77% की भारी भरकम उछाल देखने को मिली है पिछले साल सेम क्वार्टर के मुकाबले। पिछले साल मात्र 200 करोड़ के आसपास ही कंपनी का प्रॉफिट था, और कंपनी की जो इनकम है वो भी 1253.19 करोड़ तक पहुँच गई है। पिछले साल सेम क्वार्टर में ये देखो कि 868 करोड़ के आसपास थी। तो कुल मिला के देखो कि बहुत ही शानदार रिवेन्यू प्रॉफिट दोनों ही बढ़ा है और इसने पॉजिटिव माहौल बना दिया है। अब आप देख सकते हो कंपनी का जो बिजनेस है वो ग्रीन एनर्जी सेक्टर को फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली एक एनबीएफसी है, और पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी सेक्टर से संबंधित कंपनियों को ही फाइनेंस प्रोवाइड करती, चाहे जिसमें विंड एनर्जी हो, सोलर एनर्जी हो, ईवी चार्जिंग हो, या दूसरे जितने भी ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट है उनके लिए फाइनेंस प्रोवाइड करने का कंपनी काम करती है। और फिलहाल सरकार की हिस्सेदारी यहाँ पे 75% के आसपास है, और बाकी जो 25% में दूसरे सब है, जिसमें एफआईडीआई और जनरल पब्लिक है। मार्केट एक्सपर्ट है, उनका कहना है कि स्टॉक 172 तक जा सकता है। प्रभुदास लीलाधर के सीजू का कहना है कि आईपीओ लिस्टिंग के बाद स्टॉक में मजबूती के संकेत दिखाई दे रहे हैं और एक अच्छा उछाल देखा गया है। आने वाले दिनों में कीमत में और वृद्धि की उम्मीद है, और शेयर को 125 के आसपास स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करनी चाहिए। तो 156 का पहला टारगेट देखने को मिलेगा, इसको पार करते ही 172 का सेकंड टारगेट देखने को मिल सकता है। सबसे जो बड़ी गौर करने वाली बात है कि इस बार एनपीए में ज़बरदस्त कमी आई है। 2.03% का जो एनपीए था वो गिर के 1.52% के आसपास आ गया। ये सबसे जो अच्छी बात है, कंपनी मजबूती से अपने एनपीए को कम कर रही है, यानी कंपनी की सेहत सुधर रही है, रिस्क कम हो रहा है, और इसी वजह से भी प्राइस बढ़ती हुई दिखाई दे रही है कि कंपनी अपने बिजनेस को तो बढ़ा रही है लेकिन साथ में एनपीए को भी कम कर रही है। अब इनके रिवेन्यू के आंकड़े आप देख ही सकते हो जो लगातार बढ़ रहे हैं। दिसंबर 2022 में जहाँ पे 869 करोड़ के आसपास था, वो लगातार बढ़ते हुए दिसंबर 2023 में 1253 करोड़ तक पहुंच गया, और काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से रिवेन्यू बढ़ा है। हर क्वार्टर में आपको रिवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा।
प्रॉफिट की बात करें दिसंबर 2022 में 201 करोड़ के आसपास था, वो दिसंबर 2023 में बढ़ के 336 करोड़ तक पहुंच गया। ज़बरदस्त बढ़ा है प्रॉफिट। वैसे सितंबर में प्रॉफिट कम हो गया था जून के मुकाबले। जून में 295 करोड़ का प्रॉफिट था, लेकिन सितंबर में 285 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो क्वार्टर 2 में प्रॉफिट जरूर कम हुआ था, लेकिन इस बार वो सारी कसर निकाल के स्टॉक ने एक शानदार हाई बनाई है प्रॉफिट में। और इस बार पिछले 4-5 क्वार्टर के मुकाबले सबसे शानदार हमने प्रॉफिट देखा है। तो ये प्रॉफिट और रिवेन्यू के आंकड़े बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक है और इसने भी एक पॉजिटिव माहौल बनाया है। यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, गुवाहाटी में फर्स्ट ग्रीन एनर्जी ईवी एक्सपो शुरू हो चुका है संडे से। तो ये पहला ईवी एक्सपो है जो रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपो है, जो देख सकते हो कि गुवाहाटी में संडे से शुरू हुआ है और ये 23 जनवरी तक चलेगा, जिसमें 70 एग्जीबिटर्स ने यहाँ पे हिस्सा लिया, जिसमें सोलर फिल्म से लेकर दूसरे इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर और दूसरे बहुत सोलर और ग्रीन एनर्जी से संबंधित कंपनियों ने, यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने यहाँ पे हिस्सा लिया है। तो काफ़ी यूनिक प्रोडक्ट यहाँ पे देखने को मिले, एक से एक बढ़ के प्रोडक्ट है। सोलर प्रोजेक्ट भी काफ़ी बड़े हैं और कुछ नए जो आप देखें तो उद्यमी हैं जिन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से इस सेक्टर के लिए कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च किए, वहाँ पे इन्होंने एग्जीबिशन में लाया। तो ये जो सारी बातें ये साबित करिए कि आने वाले समय सेक्टर में बहुत सारी संभावना बनने वाली है, काफ़ी बड़े निवेश की जरूरत पड़ेगी। और ऐसे में इरेडा इन कंपनियों के लिए जो नए नए इस समय जो आप देखें तो जो मैन्युफैक्चरर जो इस समय मार्केट में आ रहे हैं उनको फाइनेंस प्रोवाइड इरेडा की तरफ से हो सकता है और सरकार भी इसके लिए कोशिश कर रही है और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एक तरह से देखें तो इस समय इरेडा के लिए भी। यहाँ पे एक नया प्रोडक्ट देखने को मिला है, वो है बाम्बू सोलर, जो एक तरह से बिल्कुल यूनिक है और जो पुराने जो सोलर आपने प्रोडक्ट है उसके मुकाबले ये बहुत सस्ता है और आने वाले समय में क्या यह एक तरह से मजबूती से इस कारोबार को आगे बढ़ाने में मददगार होगा ये देखना होगा। लेकिन ये बाम्बू सोलर का जो आइडिया है बहुत ज़्यादा यूनिक है जो इसमें पेश किया गया है नागालैंड की तरफ से। तो कुल मिला के बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। दूसरी तरफ देखें तो इसके लिए 2 बड़े ट्रिगर इस समय मिलने वाले इसको पॉजिटिव, जो आने वाले समय इसको फिर से एक शानदार तेजी के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। और पहला ट्रिगर है निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स में ये शामिल होगा। अब आप देख सकते हो कि ये जो इसका मार्केट कैप इस हिसाब से निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स में जाने जब तैयार है। कट ऑफ डेट इसकी 31 जनवरी इसी की है और आप देखिए मार्केट कैप के हिसाब से बिल्कुल ये निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स में जा सकता है। और 31 मार्च से इसमें फ्रेश फिर इन्वेस्टमेंट आना शुरू होगा, जो निफ्टी बेस निवेश करने वाले हैं उनका इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगा। तो बिल्कुल इरेडा के अंदर मार्च महीने से नई खरीदारी शुरू होगी क्योंकि बहुत सारे निवेशक है जो निफ्टी बेस इंडेक्स में निवेश करते हैं। दूसरा इसके लिए ट्रिगर होगा कि यह देख सकते हो कि AMFI इंडेक्स के मिड कैप में इस लिस्ट में इंडेक्स में भी शामिल हो चुका है। तो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया की जो इंडेक्स में अगर आप देखें तो ये मिड कैप का हिस्सा बना है और ऐसे में बहुत सारे म्यूचुअल फंड जो मिड कैप में निवेश करते हैं उनका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगा। तो देख सकते हो कि ये जो लिस्ट है ये फरवरी से लेकर जुलाई 2024 तक के लिए मान्य है। तो 1 फरवरी से इस इंडेक्स का ये हिस्सा बन जाएगा और यहाँ पे बहुत सारे नए म्यूचुअल फंड एंट्री शुरू करेंगे, इसमें निवेश करना शुरू करेंगे। तो एक तरह से 2 बड़े ट्रिगर है जो इसको आने वाले समय मिलने वाले। ऐसे में इसकी प्राइस यहाँ से और तेज़ी से बढ़ सकती है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो एक बार आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अगर आप पूरा प्रॉफिट बुक ना करें तो कम से कम आधा कर ले। स्टॉक बहुत ज़्यादा दौड़ चुका है। अब एक बार इसके पिवट लेवल के माध्यम से समझते कि गिरावट है तो कहाँ तक जा सकता है। तो यहाँ से अगर गिरावट हो जाए तो 124 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो स्टॉक 99 तक चला जाएगा और यहाँ पर भी नहीं रुका तो तीसरा सपोर्ट 86 का है। तो गिरावट का माहौल बना तो फिर से 86 तक जाने की संभावना, पॉजिटिव माहौल बना तो 161 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते स्टॉक 173 तक जाएगा, जो कि यहाँ पे टारगेट दिया जा रहा है 172 का, उसको टच कर सकता है। और फिर तीसरा टारगेट सीधा 198 का है, यानी 200 तक स्टॉक जा सकता है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने रहे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आने वाले समय ये स्टॉक आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।